नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है और देश में आतिशबाजियां शुरू हो चुकी हैं। यानी कि इसका मतलब है कि भारत की जीत हो चुकी है पाकिस्तान के खिलाफ। जो आज मैच था ललित, जो आज का मैच था वो काफी दिलचस्प था, क्योंकि जो पाकिस्तान ने जो उनको इंडिया को जो टारगेट दिया था वो 242 रन का दिया था। हालांकि जो उनकी शुरुआती जो इनिंग्स थी पाकिस्तान की वो काफी धीमी रही, क्योंकि भारत ने ही सबसे पहले ही उनको दबाव में बनाए रखा, चाहे वो बॉलिंग को लेकर हो, चाहे वो किसी विकेट को लेकर हो, क्योंकि जो हमें फर्स्ट जो विकेट मिली थी वो सेकंड ओवर में हमें मिल चुकी थी। हाँ, निश्चित तौर पे आप देखिए कि हम लोग जब दोपहर में बात कर रहे थे, तो इस बात का हुँ, ज़िक्र कर रहे थे कि जीत किसकी जो है, तो हम सब लोग जो है हुँ, कह रहे कि भई इंडिया की पूरी यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच हो रहा है, तो जीत तो भारत हुँ, की ही होनी चाहिए। और आप हुँ, देखिए कि दुबई का जो मतलब दुबई पे जो खेले गए मैच का रिकॉर्ड है, उसमें भारत हमेशा पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। तो हुँ, निश्चित तौर पे जो पहले का जो ट्रेंड है, वो भी एकदम सच साबित होता हुआ नज़र आया और हुँ, 242 का जो टारगेट था, भारत ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब 6 विकेट से उसको जीत लिया और सबसे बड़ी हुँ, बात है कि विराट हुँ, कोहली के लिए ये जीत मतलब कितनी मायने रखती है। उन्होंने मतलब चौवे के साथ चौका जड़ हाँ, करके शतक भी लगाया और उसके बाद भारत को शानदार जीत भी दिलाई और दुबई हुँ, की जीत भारत के लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही अब पर्सनल लेवल पे देखिए तो विराट कोहली के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चाहे हुँ, न्यूज़ीलैंड जब टीम इंडिया आई हो, तब जाके वो क्रिटिसिज़्म के शिकार रहे। ऑस्ट्रेलिया के हुँ, दौरे पर उनका बल्ला एकदम गरजा नहीं, लेकिन दुबई हाँ, में बल्ला जो है गरजा है और खूब गरजा है, तो उन्होंने बहुत ही बेहतरीन शतक लगाया और 4 जड़ करके उन्होंने शतक हुँ। लगाया, तो ये निश्चित तौर पे भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। अभिषेक, हम बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने अपनी बॉलिंग की थी, भारत की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही विकेट लेने पे ज़्यादा फोकस रखा था। देखिए, आज का अगर हम मैच देखें कोमल, पहली बात तो ये होती है जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो दोनों ही टीमों पे दबाव ऑटोमेटिकली होता है। क्योंकि ये मैच जो है किसी भी वर्ल्ड कप से कम इसकी महत्वता रहती नहीं है। दोनों ही देशों के बीच में जिस तरीके की जो रिश्ते हैं, उसकी वजह से जब भी कभी भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो दोनों ही टीम के साथ-साथ दोनों ही देशों के जो लोग होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दबाव में होते हैं और हर कोई चाहता है कि उनका देश जो है, उनकी टीम जो है जीते। तो ये जो हुँ, प्रेशर होता है खिलाड़ियों पे होता है और आज अगर हम बात करें भारत-पाकिस्तान के मैच की, तो भारत हुँ, ने अपनी बॉलिंग से ही हालाँकि टॉस जो है पाकिस्तान ने जीता था, लेकिन हुँ, जब बॉलिंग के क्रम की हम बात करेंगे तो भारत ने शुरुआत से ही इसका प्रयास करा कि वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों को पहली गेंद से ही दबाव में रखें और कहीं न कहीं भारत इसमें पूरी तरीके से सफल भी रहा। आप हुँ, देखेंगे कि कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग की और जो है उनके जो बड़े खिलाड़ी थे, उनको आउट करा। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि शायद जो है पाकिस्तान अच्छा स्कोर कर जाएगा, लेकिन जब उनके जो 100 रन पूरे हुए टीम के, उसके बाद जिस तरीके से फिर विकेट बिखरना शुरू हुआ, तो पाकिस्तान हुँ, खुद को सँभाल नहीं पाया और इंडियन हुँ। बॉलर्स की हम बात करेंगे, चाहे वो पेसर हों, मीडियम पेसर हों या फिर स्पिनर्स हों, सभी ने अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए जो है हुँ, अपनी परफॉर्मेंस को करा और पाकिस्तान को जो है 241 के स्कोर पर ही रोक दिया। अच्छा लेकिन कोमल हुँ, देखिए कि जो कितना मतलब अभी हुँ, मतलब मेरे घर के बाहर इतना ज़्यादा आतिशबाज़ी हो रही है जैसे दिवाली आवाज़ आ रही है। हुँ, हाँ, और मतलब आप हुँ, इसकी खुशी के अंदाज़े को आप समझ सकते हैं कि मैच तो हुँ, भारत की टीम जो वो बांग्लादेश के भी खिलाफ खेलती है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, तमाम देशों हुँ, के खिलाफ खेलती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मैच है, वो केवल मैच भर नहीं रह जाता। उसमें हुँ, मतलब भावना का उभार इतना ज़्यादा हो जाता है, इमोशंस जुड़ा हुआ है, कि जैसे लगा कि हुँ, अगर पाकिस्तान को नहीं हरा पाए, तो कुछ हुँ, मतलब जीत हासिल ही नहीं हुई। तो ये हुँ, आतिशबाज़ी का जो शोर आपको भी सुनाई दे रहा होगा। तो हुँ। आपने ये देखा जो है कि ललित, इसमें एक और बात और ऐड कर देती हूँ इस खुशी की, क्योंकि विराट ने अपना शतक फिर से पूरा किया है। 100 रन इस बार फिर से बनाए हैं और इसके पीछे अगर हम मैच की बात करें, पिछले मैच की भी बात करें, तो उसमें भी विराट कोहली ने 100 रन बनाए थे अपने। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, लेकिन इसके ये साथ-साथ आज के मैच में एक और पॉइंट मैं बस जोड़ूँगा कि विराट कोहली ने जो है अपने 14,000 रन भी जो है इंटरनेशनल हाँ, पूरे वनडे कर लिए, पूरे मैच कर में लिए। कर पूरे हाँ। कर दिए हैं। तो ये भी बहुत हुँ, बड़ी अचीवमेंट है। साथ ही हुँ, साथ पिछले कुछ मैचों में जिस तरीके से विराट कोहली का ये चल रहा था कि थोड़ा वो प्रेशर में खेल रहे थे। हुँ, आज की आप उनकी बैटिंग देखेंगे तो पहली गेंद से ही उन्होंने बहुत ही नपी-तुली बैटिंग की, अपने आप को खुल के बहुत हुँ, कंट्रोल में रखा
और उसके साथ-साथ उन्होंने कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा जिसमें पाकिस्तान दबाव में ना आए और शायद यही भी वजह रही कि उन्होंने, आप देखेंगे विनिंग शॉट, उनको भी पता था कि 4 रन की ज़रूरत है और विनिंग शॉट उन्होंने लगाया, चौका लगाया बहुत कॉन्फिडेंटली और क्योंकि अपना शतक भी अभिषेक पूरा वो करा बहुत और जीत भी स्ट्रैटेजी दिलवाई। के साथ खेला है उन्होंने जो लास्ट का, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या आए थे फील्ड में तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से वो जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन जब वो विराट लास्ट के जो ओवर थे तो वो बहुत ही स्ट्रैटेजी से खेले जाए, क्योंकि मेरे को 100 रन, विराट को 100 रन भी पूरे करने हैं, जिस वजह से उनकी जो जो पार्टनरशिप देखी गई वो काफी अच्छी देखी गई थी, क्योंकि बार-बार विराट कोहली को ही बैटिंग पे मौका दिया जा रहा था ताकि बिल्कुल, वो अपने 100 बिल्कुल। रन पूरे कर पाएँ। आपने एक अगर अभी मैच में देखा होगा, रोहित शर्मा जब पवेलियन में थे तो वो खुद जो है विराट को चीयर अप भी कर रहे थे और उनका हौसला हाँ, भी बढ़ा रहे थे, साथ ही साथ उनको कह भी रहे थे कि आप मारो और अपना हाँ, शतक पूरा लास्ट करो। का हाँ, आपने शॉट अगर उनका वो ऐसा देखा था हो। कि जम मतलब के खेलो, छक्का खुल के मारो। खेलो। बिल्कुल, सही बात, हाँ, जम खुल के के खेलो, खेलो। खुल के खेलो। और हाँ, वास्तव में अक्षर पटेल ने फिर उनको मौका भी दिया जो है कि मतलब स्ट्राइक चेंज की और उन्होंने 4 के साथ जो है भारत को भी हाँ, विजय दिलाई और अपने शतक को भी पूरा किया। और सबसे हुँ, बड़ी चीज़ है कि आप कोमल मतलब आपको ऐसा भी लगता होगा जो है कि पाकिस्तान की टीम वो टीम नहीं है, क्योंकि पहले हुँ, पाकिस्तान में वक़ार यूनुस हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे आपके शोएब अख्तर हों, हुँ, अब्दुल हुँ। कादिर हों, सकलैन मुश्ताक हों, ये सब ऐसे नाम मतलब थे कि जिनके सामने बैट्समैन को एक पल को सोचना पड़ जाता था कि रणनीति क्या बननी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा शुरू से लेकर के अपने शिकंजे में उनको फंसाए रहते थे। लेकिन अभी एक जो खौफ पाकिस्तान होता की था टीम है, उनका फील्ड हाँ, में आने के बाद, एक खौफ सा रहता था कि हाँ, अब इनकी बॉलिंग देखने का ही मज़ा है। लोगों को हाँ, ये भी मज़ा भी रहता है था। और एकदम। और दूसरी चीज़ है कि अभी मतलब कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर भी मतलब इस चीज़ को कह रहे थे कि अब पाकिस्तान की जो टीम में है, वो हुँ, बात वो वाली नहीं रह गई, जो इमरान के ज़माने हाँ, में, चाहे शोएब अख्तर के ज़माने में इस तरह की जो हुआ करती थी। तो हुँ। आपको भी मतलब आपने पूरा देखा है, पूरा मैच को देखा है, तो आपको लगा जो है कि ऐसा वो कौन-सा पल था कि जब लगा कि ये पाकिस्तान मैच जो है, वो लूज़ कर जाएगा? और ऐसा कौन-सा क्षण इंडिया के पास आया जो है कि लगा कि अब ये पूरा मैच वो भारत के कब्जे में है? आपको मेरे कोई को मतलब जब इंडिया अपनी बैटिंग कर रही थी, तो जब 150 रन उन्होंने पूरे किए थे, तो तभी मुझे ऐसा लग गया था कि अब तो इंडिया जीत ही गई है, क्योंकि उसके बाद से उन्होंने चौके-छक्के लगाने शुरू कर दिए थे। वो खुल के जी खेलना शुरू कर दिया था, तो हमें ये लग गया था कि अब इंडिया की तो जीत है ही है पक्की। अच्छा, पाकिस्तान की टीम में मतलब जैसे अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं मतलब खिलाड़ी, क्योंकि बाबर आजम का फिर नाम एक चर्चा में आया जो है कि वो इस तरीके से जैसे खेलना चाहिए हुँ, तब फिर नहीं खेल पाए। नहीं खेल मतलब पाए। बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए एक तरीके से बोझ बन गए हैं। तो हुँ, मतलब आप देखिए कि न्यूजीलैंड में भी उनकी बहुत टुक-टुक टाइप की जो बल्लेबाज़ी है, हुँ, वो भी सवाल हुँ। लेकर के आई थी और फिर वही चीज़ इस वाले भी मैच में। तो क्या आपको लगा कि बाबर आजम कहीं न कहीं वास्तव में पाकिस्तान के लिए मतलब एक बोझ की तरह ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं? मुझे कहीं न कहीं ये बात सही लगती है, क्योंकि जब भी वो अपनी बैटिंग पे आते हैं, या तो वो हुँ, प्रेशर में कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं कि वो उस हिसाब से अपना खुल के खेल नहीं पाते हैं टीम को लेकर, और बहुत जल्दी वो रन आउट भी हो जाते हैं। जब वो स्टार्टिंग करते हैं तो वो चौके-छक्के से स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन जब उनको एक धीरे-धीरे इनको खेलना चाहिए तो वो उस टाइम पे ना खेल के वो तेज़ खेलना प्रेफ़र करते हैं कि चौके-छक्के ज़्यादा लग जाएँ। सो मुझे लगता है कि इस हिसाब से उनको थोड़ा-सा स्ट्रैटेजी बना के खेलना चाहिए अपनी टीम के साथ। अच्छा, ऐसे ही अभिषेक रिजवान और इमामुल हक का भी नाम सामने आ रहा है कि वो भी बाबर आजम की कैटेगरी में ही आ गए। अगर ये कम से कम जो 3 बल्लेबाज अगर अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किए होते और 270 के पार का स्कोर दिए होते, तो शायद ये मुकाबले में रहते और भारत के लिए मतलब मुश्किल होती। तो क्या आप इससे इत्तेफ़ाक रखते हैं कि ये तीनों खिलाड़ी जैसा प्रदर्शन करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए, नहीं दिखा पाए? देखिए, ये तो साफ-साफ दिख ही रहा है कि प्रदर्शन जैसा उनका होना चाहिए था, वो नहीं कर पाए हैं। लेकिन इसके पीछे का जो मुझे लगता है जो कारण है, हो सकता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म भी रहे हों, क्योंकि जैसे पिछले 1-2 मैच में भी वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए हैं। लेकिन आज के मैच की विशेष तौर पे बात करें, तो आज का मैच चाहे वो इंडिया के लिए हो, चाहे पाकिस्तान के लिए हो, पहले से इतना दबाव होता है और जीतने के लिए उनके ऊपर खुद का अंदर तो मन होता ही है कि हमें जीत हासिल करनी है। लेकिन जो देश की जनता है, उसका जो सबसे ज़्यादा दबाव है, वो दबाव में रहते हुए अच्छी तरह से खेलना, मुझे लगता है कि हर खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं है। और वही दबाव का नतीजा होता है कि जब कोई भी खिलाड़ी हो, वो आउट ऑफ
परफॉर्मेंस चला जाए या फिर वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। और आज जो है मुझे पाकिस्तान की साइड पे यही देखने को मिला कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स थे, चाहे वो बॉलर हो चाहे फिर वो बैट्समैन हो, कहीं ना कहीं पहली गेंद से उन्होंने जब अपनी बैटिंग शुरू की तो वो दबाव उनके ऊपर दिखा, क्योंकि उनके ऊपर आईसीसी में तो परफॉर्म, क्योंकि वो डिफेंडर हैं, ये एक उनके ऊपर वैसे भी नैतिकता बनती है कि भाई उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। लेकिन भारत से जीतने का जो मजा है पाकिस्तान के लिए वो एक अलग होता है। जैसे भारत जो है पाकिस्तान पे जीत दर्ज कर लेता है तो ये कहा भी जाता है कि भाई अब हमारे को जो है वर्ल्ड कप मिले ना मिले लेकिन हमने पाकिस्तान को हरा दिया, इस तरीके से जनरली कहा भी जाता है। तो दोनों अच्छा ही कोमल, देश इस प्रेशर में एक खेल चीज रहे और है होते हैं। कि गौतम गंभीर के बारे में मतलब आपका क्या है, क्योंकि आप देखिए कि मतलब सोशल मीडिया पे जबरदस्त आलोचना हो रही थी ऑस्ट्रेलिया से हार के जब टीम इंडिया आई, तो टीम के खिलाड़ियों की तो हो ही रही थी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को लोग कह भी रहे थे कि अब ये लोग जो है इनको शायद समय आ गया है और उनके रिटायर हो जाना चाहिए। साथ ही में गौतम गंभीर पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था जो है कि ऐसे हेड कोच आ गए हैं जो टीम में सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। तो अब ये जो जीत मिली है, मतलब एक बांग्लादेश की जीत और दूसरी पाकिस्तान की जीत, अब इस जीत से तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल का रास्ता करीब करीब मतलब खत्म ही हो गया है खत्म हो कि गया वो, हाँ, खत्म बाहर हो हो गया गई है। है वो, सेमीफाइनल से बाहर हो गई। हाँ, हाँ, तो मतलब गौतम गंभीर के लिए ये जीत कितनी मतलब इम्पोर्टेंट है? मेरे को ऐसा लगता है कि गौतम गंभीर के लिए जीत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब वो उनको ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी तो वो काफी ज्यादा उनके माइंड में प्रेशर भी रहा होगा, क्योंकि जो आने वाले मैच है उनको उनमें कुछ करके दिखाना था और जीत हासिल करके दिखानी थी। और उन्होंने ठीक वैसा ही किया और उन्होंने अपनी पूरी टीम को एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, एक नई प्लानिंग के साथ, और मैं ऐसा भी कहूंगी कि उन्होंने अपनी टीम में कुछ खिलाड़ियों को बाहर भी किया और कुछ खिलाड़ी को अंदर भी किया। उसी के बाद वो मैदान में उतरे और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्ट्रैटेजी उनके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रही है और उन्होंने इस चीज को लेके भी जीत हासिल किया। लगातार वो 2 जीत हासिल कर चुके हैं और आगे भी वो जीत हासिल करेंगे। मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च को भी इंडिया का मैच है न्यूजीलैंड के साथ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने 2 जीत लगातार अपने पाले में डाल ली है तो उनको और ज्यादा बूस्ट मिल जाएगा आगे इस आने वाले मैचों में खेलने अभिषेक के लिए। अभिषेक इसमें एक चीज और लग रहा था जो है कि जब ग्रुप ए में जो 4 टीमें मतलब हुई, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और उसके बाद इंडिया, तो ये मतलब एक सामान्य तौर से मतलब फैंस भी ये मतलब मान के चल रहे थे और सोशल मीडिया पे रिएक्शन भी आ रहा था कि ये तो तय है कि ग्रुप ए से ये 2 टीमें मतलब न्यूजीलैंड और इंडिया ही सेमीफाइनल में एंट्री करेगी। तो क्या ऐसा मतलब आपको लगा कि मतलब ये टीम ही इस तरीके से बनाई गई कि इसमें मतलब पहले से ही क्लियर था कि न्यूजीलैंड और इंडिया की टीम ही सेमीफाइनल में इस ग्रुप से एंटर करेगी? मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक टोकन की तरह मतलब हो गए, ये ठीक है, सांकेतिक तौर पे ये लोग रख लिए गए हैं दोनों टीमें। देखिए ये हम कह भी सकते हैं, और अगर बांग्लादेश को लेकर हम देखेंगे उनका रिकॉर्ड तो वो बड़ा उलटफेर करने के लिए जाने जाते हैं। अ, अभी की स्थिति जो है बांग्लादेश की पहले वाली नहीं, मतलब आप उसको मान के चलें कि वो बिल्कुल ही कमज़ोर टीम है। बांग्लादेश ने कई बार, इवन आप देखेंगे वर्ल्ड कप भी मैच होते हैं, जब वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भी हुआ है तो कई बड़ी टीमों को हरा के उसने चौंका दिया है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से कहना तो सही नहीं होगा कि भाई ये टीम जो है या मतलब ए और बी को इस तरीके से बनाया गया कि ए से या बी से फला टीम जो है वो ही आगे फाइनल में पहुंचे। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें पाकिस्तान की या फिर बांग्लादेश की तो वो भारत और न्यूजीलैंड के कंपैरिजन में कुछ कमतर जरूर हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी भी ऊंच नीच हो सकती है, तो ये बहुत कॉन्फिडेंटली कहना उचित नहीं होगा कि भाई वो दोनों बहुत वीक टीमें हैं और उनको हारने के लिए ही इस ग्रुप में रखा गया था। ललित, जैसे हम सुबह बात कर रहे थे कि ये विराट कोहली इस बार अपनी कसकर ही मेहनत करके आए हैं, अपनी कमर कस के आए हैं और उन्होंने आई थिंक, मेरे को ऐसा लगता है कि माइंड मेकअप करके आए होंगे कि मुझे ये मैच किसी ना किसी हाल से जीतना है और अपना शतक दोबारा से पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं चीजों को अंडर प्रेशर लेके ही चल रहे होंगे, क्योंकि अगर हम इससे पहले मतलब ये वाली इनिंग्स से पहले हम बात करें तो वहां पे भी उनको हार का सामना करना पड़ा था। हाँ, वैसा वैसा प्रदर्शन देखिए, एकदम बात सही है कि मतलब कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी हो उसका एक टेन्योर तो रहता ही रहता है कि कुछ ऐसे फेजेज आते हैं जहाँ पे वो बहुत ही बेहतर करता है, कुछ फेज ऐसा आता है कि वो डार्क फेज हो जाता है।
और उस पे तमाम तरह के सवाल भी उठने शुरू हो जाते हैं कि अब ये तो प्लेयर चलने वाला नहीं है, ये प्लेयर जो है शेष 11 लोगों के ऊपर बोझ की तरह बन गया है और ये मतलब टीम इंडिया है, क्रिकेट जो अपनी टीम है उसको जो है उसकी मतलब टांग खिंचाई हो रही है जो है, मतलब हाँ, रेस में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो ये हाँ, स्वाभाविक है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों पे सवाल उठ रहे थे। लेकिन ये कि विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि वो मतलब तप करके मतलब खिल जाते हैं, सोने की तरह मतलब चमकते हैं, उनकी चमक और आभा जो है वो अपने बिखेरते ही रहते हैं। तो आज का जो मैच है उन्होंने अपनी आभा को उन्होंने बिखेरा है और उनके आप पूरे शॉट्स को देखिए जो तो शॉट्स भी बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से, बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उन्होंने मतलब मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए। तो निश्चित तौर पे उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो न्यूजीलैंड के समय जो उनका प्रदर्शन रहा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जो प्रदर्शन था वो थोड़ा बहुत जो डार्क फेज आप मान सकते हैं, लेकिन मैं शेर हूँ और मैं विराट पारी खेल सकता हूँ, विराट प्रदर्शन कर सकता हूँ और जिसका मतलब आपको नज़ारा दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर नज़र भी आया है। तो वही द फेडरल देश में आज की जो इनिंग्स है, जो भारत की जीत है, उसके लिए हमारे लिए ये पेशकश थी और हम लगातार इन आने वाले मैच को लेके आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फेडरल देश और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू कोमल।